और हमने बड़ी कुर्बानी दिया है। भारतवासियों के ग्रामीण स्तर पर हमने बहुत कुर्बानी दी है। और इनको 50 रुपया प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता था। इस तरीके से ग्रामीण लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। ये योजना चलती रही। 2002 में इसको सरकार ने योजना को ही ख़त्म कर दिया। फिर भी सरकार हमको प्रमाण पत्र देते हुए भी अयोग्य मानती है। प्रमाण पत्र तो सरकार नहीं दिया है मुझको। हम प्राथमिक उपचार करते हैं, हमें अयोग्य क्यों मानती है? हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये लोग जो हैं 1977 में इनकी भर्ती की गई थी, ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन से हैं और इनको 2002 में हटा दिया गया था। इन्हीं से आइए जानते हैं कि इनका क्या मामला था पूरा। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राम गोपालपुरी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और ये जो ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक संघ है उसका संरक्षक हूँ। ये जो ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक संघ है ये कब शुरू हुआ और इसको लोगों को क्यों हटा दिया गया और इनका कार्य क्या था? 1977 में जब सरकार जनता पार्टी की बनी, उस समय माननीय लोक बंधु राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय इन लोगों को एक बहुत सरल और सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं अर्पित करने के लिए ग्रामीण में लोगों को अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य की तत्काल सुविधाएं मिलें, तो ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक नाम का एक योजना लाई गई और उस योजना के तहत पूरे देश में 1,80,000 के आसपास लोगों को भर्ती किया गया और उनको इनकी यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सबकी प्राइमरी डिप्लोमा दिया गया। इनको पढ़ाया लिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई और इनको 50 रुपया प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता था। इस तरीके से ग्रामीण लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। ये योजना चलती रही। 2002 में इसको सरकार ने योजना को ही ख़त्म कर दिया। 2002 के बाद ये लोग इधर उधर तमाम इनके नेता और थे, वो सब अपना लगे रहे, मगर वो सब यूपी के आसपास थे। जब मैं समाजवादी मजदूर सभा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तो 2015 में ये लोग हमसे मिले। तो हमने 2015 में कहा कि ये तो राष्ट्र की योजना है, राष्ट्रीय है, यूनियन गवर्नमेंट इसको देखेगी, उत्तर प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं। उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, मगर इनके बीच के कुछ लोग पैरवी पीछे हो गए। मैं उस समय तक एक्टिव भी नहीं था, तो वो मामला टल गया। टलते टलते अंततोगत्वा फिर ये हाई कोर्ट गए, सबके बीच में बात हुई, तय हुआ कि हाई कोर्ट में इसकी रिट दाखिल की जाए। हाई कोर्ट में हमने दो बातें रखी। एक तो ये योजना बहाल की जाए और इनको जो मानदेय दिया जा रहा है 50 रुपया, वो न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। तो वो न्यूनतम वेतन की बात को स्वीकार किया उन्होंने कि न्यूनतम वेतन तो हर आदमी को मिलना ही चाहिए। और जब योजना की बात आई तो उन्होंने रेफ़र कर दिया कि हम चूँकि मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसलिए हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। कार्य क्षेत्र में न होने की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यही बात कही जाके, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक अच्छी योजना है, इसमें कोई पॉलिटिकल रिव्यू नहीं है, इसलिए इसको भारत सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस डायरेक्शन के बाद मंडविया साहब इसके मंत्री थे, हम लोग काफ़ी बार मिले जुले। उन्होंने योजना का खुलासा भी किया कि हम इसका सम्मेलन करके, मतलब पॉलिटिकल गेनिंग थी कि इसका खुलासा करके उन्होंने कहा कि हम सबको देंगे। अब देने के बाद वो टलता रहा मामला। फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि जितने लोगों का प्रत्यावेदन हुआ तो 89 आदमी कुल इसमें एलिजिबल हैं। इसकी जांच भी हुई सारे 1,80,000 में सिर्फ 89 लोगों को। तो हमने सबसे तय करके कहा कि भाई इसके लिए फिर से रिपीट करनी पड़ेगी जाएगी। हमारे वकील ने फिर रिपीट किया कि साहब इतने लोगों में कुल 89 लोगों को दिया जाए, ये बात जायज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले ट्यूसडे को बहस हुई थी। ट्यूसडे में तय हुआ कि इनको जितने लोग इसमें हैं इनका एक नोटिफिकेशन जारी करो, जितने लोग बाकी हैं वो स्वतः अपना आवेदन करें और जो आवेदन होगा उसको सरकार स्वीकार करे। नहीं तो सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है इसको लेकर के कि सरकार मान रही है इसको? अभी भैया मंडे, पिछला ट्यूसडे में, आज हमें लगता मंडे ही है, तो अभी एक सप्ताह में अब सरकार के पास वो वर्क ऑर्डर कापी सर्व कराने के लिए पैरवी की गई है। सर्व हो जाए तब फिर वहाँ शुरू करें दोबारा खेल। पहले हो चुका है, पिछले 3 साल तक पैरवी करते रहे। जैसे कि 2022 में जब फैसला आया उसके बाद सरकार की तरफ सिर्फ 89 लोगों को जो है वो किया गया था, तो क्या आपको भरोसा है कि सरकार इसको लेकर के फिर एक्टिव होगी? देखिए, प्रयास करना मेरा काम है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसको न माने, बहुत सी बातें सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हैं,
तो ये मेरा प्रयास है और हमारे संघर्ष में कितनी दम है ये तय होगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। जो आप लोग क्या उसमें स्वास्थ्य रक्षक दल में थे आप लोग? मैं आफाक अहमद, जन स्वास्थ्य रक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमवा हुसैनपुर, जिला बहराइच से हूँ। तो आप लोग क्या काम करते थे जब आपकी ज्वाइनिंग हुई? क्या दायित्व था? मैं ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक उपचार किया करता था। जो सरकार मुझको दवा देती थी, अंग्रेजी दवाएं देती थी, होम्योपैथिक देती थी, आयुर्वेदिक थी, सिद्धि हम लोगों को बताया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, हमको प्रमाण पत्र मिला हुआ था, प्लस हम लोगों से 3-3 वर्ष का बांड भी भराया गया था कि आप अन्यत्र कोई काम नहीं करेंगे। 2002 में सरकार ने अचानक विदाउट किसी नोटिस के, कोई जानकारी बगैर देते हुए हमारी सेवा खत्म कर दी। ड्यूटी का टाइमिंग क्या था, क्या समय था? टाइमिंग नहीं, किसी भी टाइम हमसे सेवा ली जा सकती थी। 24 घंटे में कभी भी गांव के लोग हमारे पास आते थे, कहीं भी जाना भी पड़ सकता था। नहीं, जब आपको हटाया गया 2002 में और 2025 है, 22-23 सालों में आप लोगों ने कैसे अपने खर्चे मेंटेन किए? मेहनत मजदूरी, हमको प्राथमिक उपचार बताया ही गया, मैं प्राथमिक उपचार करके अपना जीवन यापन करता हूं, लेकिन फिर भी सरकार हमको प्रमाण पत्र देते हुए भी अयोग्य मानती है। प्रमाण पत्र तो सरकार नहीं दिया है मुझको, हम प्राथमिक उपचार करते हैं, हमें अयोग्य क्यों मानती? अच्छा, हटाया क्यों? क्या हटाने की कोई विशेष वजह? बताया नहीं, मैं तो बताया कोई नोटिस, योजना ही बंद कर दी, किसी को कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, योजना समाप्त कर दी। नहीं, तो आप कह रहे हैं योजना समाप्त कर दी, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसको? कोई इसी पर तो हम भाई जब सब लोग ने कहा कि तुम्हें जिसका मौका लगे उससे पूछ लो। देखिए, कोई नोटिफिकेशन अगर जारी किया होता तो वैधानिक होता, तो हमको किसी कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती। अगर रिलीफ के लिए जाते भी तो कहते आपने उस समय क्यों नहीं कहा, टाइम बाउंड हो जाता। तो अगर नोटिफिकेशन ही होता तो फिर दिक्कत क्या थी यार? नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ, इनवैलिड था वो सब बातें। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोरोना की फिर से दस्तक है और 2019 में कोरोना ने काफ़ी तबाही मचाई, तो क्या लगता है कि अगर ये जो सेवा रक्षक दल के ये कर्मचारी होते तो काफ़ी फ़ायदा होता सरकार को? देखिए, ये योजना, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये योजना वाकई बहुत अच्छी है और इतने सस्ते दाम पर संविदा पर भी कर्मचारी, ट्रेंड कर्मचारी नहीं मिलेगा। ये कुशल श्रेणी में आते हैं। अगर कोरोना नहीं, कोरोना जैसे भी तमाम महामारी, जैसा रोज़ अखबारों में कोरोना, तो अभी आज मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो इनसे ज़्यादा कारगर कोई नहीं है। और मैं तो सरकार से कहूँगा और दुनिया जितने देश में प्रतिपक्षी दल हैं उनके पास भी पार्लियामेंट हाउस में पर्चा बांटूंगा कि हमारी मदद की जाए। चलिए, तो और भी हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम होगा आपका? जी, मुझे सैयद निहाल अहमद कहते हैं। मेरे पीएचसी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहू घाट, जिला बस्ती, मझुआ मीर का मैं रहने वाला हूँ। आप हमारे संरक्षक मंत्री हैं और हमारे अजय पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, ये आपके बगल में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो आप उस समय जब ज्वाइन हुए थे तो क्या आप लोगों को दायित्व दिया गया था? ये दायित्व दिया गया था कि हमें अंग्रेजी दवा और आयुर्वेदिक दवा मिला कर दी जाती थी, पट्टी भी दी जाती थी, स्लाइड बनाने का भी हमको तरीका सिखाया गया कि स्लाइड कैसे बनाई जाएगी, इंजेक्शन लगाने का ढंग सिखाया गया। DPT इंजेक्शन हम लोगों ने लगाया हज़ारों बच्चों को चल करके, और काम हम लोग कर रहे थे। पैसा कभी 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में ऐसे आता था, मिल जाता था। लेकिन कार्य करते हुए बड़ी दुखद की बात है कि हम लोगों को बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए हमारी योजना को 2002 में समाप्त कर दिया गया। अब इसी बीच में हमारे नेताजी ऐसे ही मिल गए, तमाम नेता लोग पैदा हो गए थे, लेकिन आप मिल गए तो आपको सारा पकड़ा गया। देखा गया कि आप कुछ हैं इस लायक कि कुछ करा सकते हैं, तो हमने इनको दामन इनको पकड़ा, हमने अध्यक्ष को पकड़ा, हमने दोनों को जोड़ा, संगठन बनाया, तमाम जिले को जिला अध्यक्ष बनाए गए, कागज़ मांगे गए, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, तमाम लोगों के कागजात ले जाए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आदेश आया, महानिदेशक नीना गुप्ता जी ने, अनुभाग 9 स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश, उन्होंने आदेश जारी किया पूरे उत्तर प्रदेश के सीमा को कि जन स्वास्थ्य रक्षक के बहाली के संबंध में पूर्व में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कितनी आयु सीमा तक कार्य कर सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, ये तो दिल्ली का मामला है। फिर इसी चीज़ को लेकर के हमारे नेताजी दिल्ली गए, सरकार के अंदर गए, बातचीत किया। जब देखा कि सरकार कायदे से इस पर नहीं सहमत हो रही है, तो जो पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मनसुख मांडविया जी थे, तो वो इसको समझे थे, उनके सचिव साहब ने समझा और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया कि आइए हम इसको कर देंगे। अच्छा, अगर सरकार आप लोगों की मांग को नहीं मानती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे प्रसंग में आते रहते हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा, हम अनशन करेंगे, मांग करेंगे हैं,
और हमने बड़ी कुर्बानी दिया है। भारतवासियों के ग्रामीण स्तर पर हमने बहुत कुर्बानी दी है। हैजा फैल जाए तो हम पकड़े जाएं, कर्जा फैल जाए तो फैल जाए, कुत्ता काट ले, बिच्छी मार दे, पट्टी बांधने के लिए हमको पट्टी दी गई थी, लाल दवा दी गई थी, मरहम दिया गया था, बिंजोइट दिया गया था खुजली पर मलने के लिए। हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम लोगों ने बेहतरीन। और हमारी रिपोर्ट पर भारत सरकार इस पर एक्सेप्ट करती थी कि हाँ वाकई ये बहुत कारगर है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमें नकार दिया और जो कुछ नहीं करते हैं उनको ऊंचाई पर बुलंदी पर कर दिया। चलिए, बिल्कुल जो कुछ नहीं करते हैं उनको बुलंदी पे कर दिया। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम होगा सर आपका? अजय कुमार पटेल। अजय जी, आप लोगों की जो मांग है, क्या लगता है कि आप लोगों ने जो सरकार से मांग रखी है, क्या सैलरी वगैरह जो आप लोगों को 50 रुपये मानदेय मिलता था उसको लेकर के भी कुछ आगे मांग है सरकार से? नहीं, वो तो हाई कोर्ट ने पहले ही मानदेय के लिए जजमेंट कर चुकी है, तो उसमें वो नहीं है। हमारे सिर्फ हमें वापस ज्वाइन कर के लिए जो है हमारी मांग है इसमें। तो कब तक आप लोगों को ज्वाइन कराने की क्या बात? तो अभी तय करते हैं आपस में क्या होना, उसके बाद क्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो बातचीत कर सकते हैं। क्या नाम होगा? आप भी सेवा रक्षक दल में हैं, क्या नाम होगा? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी आगे आ जाइए। तो क्या कहेंगे महेंद्र जी, यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, कब से संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष तो करीब 10 साल हो गए हमको करते करते, और ज़्यादा ही हो गया। तो आप भी थे 1977 में या फिर परिवार से कोई था? नहीं, परिवार से था मैं। तो आपकी क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि हमको बहाल किया जाए, और क्या मांग है। चलिए, तो क्या किसी के परिवार से भी बहाल किया जा रहा है क्या? देखिए ऐसा है, ये जो लेबर एक्ट है उसमें बहुत से लोग ख़त्म हो जाते हैं तो मृतक आश्रित की जगह पाए जाते हैं। यही बात हमने मंडविया साहब को भी समझाई, कहने की जो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो लोग आवेदन करें उसमें स्क्रूटनी हो जाएगी, अगर वो सच्चे हैं तो जाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सेवा रक्षक दल के जो कार्यकर्ता हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। इनका कहना है कि सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए, जबकि इन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत हाई कोर्ट से करी। हाई कोर्ट गए, अपनी पैरवी की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया कि ये जो स्वास्थ्य सेवा रक्षक दल की जो नियुक्ति हुई थी उसका जो ध्येय था बहुत अच्छा था, और आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए इनका जो ध्येय होगा, जो इनकी नियुक्ति होगी वो बेहतर रहेगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार मानती है या नहीं मानती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।